हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। इससे पहले अगर आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए क्यूब समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, क्यूब में क्या करते थे, सपोज कोई नंबर होता है 2, ठीक, उसका अगर हम 2 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर मिलता था 4, जैसे जो भी प्रोडक्ट आया इसको क्या कहते थे, स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर तो आता है। अब क्यूब क्या है, बस एक और नंबर इसको लिख लीजिए, मींस किसी भी नंबर का 3 टाइम्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्यूब। ठीक, अब ये लिखा क्या हुआ है, अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर रेज टू पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 मतलब जैसे कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं, इसको अगर पावर के फॉर्म में बात करें तो इस तरीके से नोट करते हैं, मींस किसी की अगर ये पावर लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है कि उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जिस भी नंबर का हमें फाइंड करना होता है। क्यूब जैसे 2 लिखा है तो 2 की पावर अगर मैंने 3 लिखा तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, और जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो हो गया क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, पहले अगर हम लोग क्यूब की बात करें (64) ठीक, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे हुए हैं ये हमने लिखा है 1 to 10 तक क्यूब्स। ठीक, और इसमें जो नंबर्स आए हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से हैं, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड द लास्ट 1000। ठीक, यहाँ पे मतलब 1 से 1000 तक की नंबर कवर हुए हैं, लेकिन जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं वो कैसे हैं, हमारे परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। ये जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। ये बस ये, अ परफेक्ट क्यूब कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। मतलब अगर इन सारे नंबर्स का हम लोग फैक्टर करेंगे तो सबके हमें 3-3 के ग्रुप मिलते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 8 की बात करें, फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जिस तरीके से अगर हमें कोई भी नंबर के फैक्टर कर रहे हैं उसके ट्रिपलेट्स मिलते चले जा रहे हैं तो वो कैसा नंबर होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक, और जो बाकी के नंबर बचे हुए वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, इसको भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 से 1000 के बीच में बस यही नंबर्स हैं हमारे जो कैसे हैं, परफेक्ट क्यूब हैं। क्लियर? Which of the following is a perfect cube? ठीक, अब इसे एक तरीके से सारे नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे एक एक करके कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे स्क्वायर में करते थे, क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर में बताया था ना कि पावर 2, और यहाँ क्यूब के लिए पावर 3। वहां पे जब पेयर बनाते थे तो 2-2 का देखते थे कि ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स 3-3 के देखेंगे। ठीक, सबसे पहला नंबर जैसे 64, इसको चेक करना है हमें कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। टू का 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 एंड 1 क्या फैक्टर्स हुए हैं, 6 टाइम है 2। ठीक, अब इसमें जरा चेक करते हैं, क्यूब है तो 3-3 का ग्रुप लेंगे। एक देखिए ये बना और सेकंड ये बन गए सारे ट्रिपलेट्स, तो मतलब ये हमारा कैसा है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक, चलिए सेकंड नंबर को चेक करते हैं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 729, लास्ट में 9 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं। और अगर 3 की बात करें तो 7 + 2 9 और 9 9 18, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। 3 9 टाइम्स 3 एंड द लास्ट 1। ठीक, इसके भी फैक्टर्स लिख लेते हैं, कितने टाइम्स आया है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। नोट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3। अब इसमें अगर चेक करेंगे हम लोग ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं, तो ये देखिए, एक ये रहा
और दूसरा ये। यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए 3-3 के, यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा जिसका ग्रुप 3 का ना बना हो। ठीक है, तो फिर ये अगर 729 की बात करें तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। किसका है? तो 3 और एक इससे अगर 3 नोट कर लेंगे तो कितना है, किसका है ये? 9 का है परफेक्ट क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट 192। 2 2s are 4, फिर 12, 6, 3 and 1। इसके लिखते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 एंड द लास्ट 3। ठीक, इसके भी हम लोग बार चेक करते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे तो मिल गया हमें 3 का ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे भी मिल गया, लेकिन ये जो एक बचा हुआ है 3, इसका नहीं मिला। ठीक है, इसके और बाकी अगर 2 टाइम्स और 3 होता तो बन जाता ट्रिपलेट, बट अभी ये सिंगल है। ठीक है, तो ये कैसा, ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है 192। नेक्स्ट चेक करते हैं 243। 8 टाइम्स 1 टाइम, 9, 3 एंड 1 लास्ट में। यहाँ पे अगर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक एक करके। एक तो ये बना ग्रुप यहाँ पे, लेकिन 2 ही टाइम्स है 3, तो ये भी नहीं है हमारा परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि इसके भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। 3-3 का पेयर करके जैसे बनता है वो नहीं है। ठीक, तो 243 की बात करें तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट 675। 3 से चेक करते हैं। फिर ये भी 3 से डिविजिबल है। 5 टाइम्स 5 एंड 5 का 1 टाइम। इसके लिखते हैं एक एक करके फैक्टर क्या क्या है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड द लास्ट 5। ठीक, 3 का तो बन गया ट्रिपलेट, लेकिन 5 में फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ही 5 आया है। अगर 3 टाइम्स होता तो ये हमारा कैसा होता, परफेक्ट क्यूब होता, बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ कंप्लीट ट्रिपलेट, तो ये हमारा कैसा है, परफेक्ट क्यूब नहीं है ये भी। अब आते हैं लास्ट, ये कौन सा है, 2744। इसको भी चेक करते हैं कैसे। पहले सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। 6 टाइम 8 एंड अगेन 6, 3 4 3। अब 343 इसकी बात करें तो ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं। 3 को अगर चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो उससे भी नहीं है। तो अब आते हैं 4 से है नहीं, 5 होगा नहीं क्योंकि 0 और 5 आता है। 5 के डिविजिबिलिटी रूल पे तो ये आएगा सिर्फ 7 से। कितने टाइम्स में, 49, और 49 भी किससे है डिविजिबल, 7 से ही, 7 का 1 टाइम। नोट कर लेते हैं सबके फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 एंड द लास्ट 7। इसको चेक करेंगे तो एक ये बन रहा है ग्रुप और एक ये, तो ये हमारा कैसा है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक, इसको देखा क्या, इसके सबके 3-3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, तो फिर एक ऐसा नंबर है हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में क्यूब की जो नेचुरल नंबर्स के लिए हैं। क्या क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्या, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। ऑड और इवन नंबर की बात चल रही है तो ठीक है, पहले हम ऑड और कुछ इवन नंबर्स लेते हैं। 1 3 5, और यहाँ पे बात करें 2 4 6। क्या होगा इसका अगर हम क्यूब फाइंड करें तो 1
27 एंड 125, 216। ठीक, अब इसमें जरा सा चेक करिएगा, ये ऑड नंबर है मेरा 1, 3 एंड 5, और अगर इसका जो भी मेरा क्यूब आया है मींस मल्टीप्लाई करने पे इसको 3 टाइम्स जो प्रोडक्ट आया है वो भी कैसा है हमारा ऑड नंबर ही। कैसे चेक करते हैं, इवन नंबर्स कौन होते हैं जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये डिजिट है तो वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स, और बाकी कौन से होते हैं ऑड। तो यहाँ पे देखिए क्या है 1, 7, 5, ये सारे कैसे नंबर्स हैं ऑड। बस प्रॉपर्टी फर्स्ट यही बोली गई है, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। नेक्स्ट लिखा हुआ है इवन नंबर्स के इवन होते हैं मींस 2, 4, 6, ये तीनों मेरे कैसे नंबर है इवन है। और यहाँ पे जो आंसर आया है एक बार जो प्रोडक्ट है देखिए क्यूब में क्या है 8, 4, 6 मींस ये कैसे हो गए हमारे इवन। बस फर्स्ट प्रॉपर्टी इतनी सी थी। नेक्स्ट सेकंड, ये देखिए इसमें भी एक बार चेक कर लीजिए जितने भी इवन और ऑड नंबर्स हैं, ऑड ऑड देखिए वन साइड की डिजिट 1 है, यहाँ पे 7, 5, 3, 9, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका जो भी क्यूब आया है वो भी कैसा है ऑड, और जितने इवन है इवन के कैसे आए हैं इवन, और ऑड के ऑड। प्रॉपर्टी सेकंड, इसमें कहा है इफ अ नंबर हैज 1, 4, 5, 6 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स क्यूब आल्सो एंड्स विद द सेम डिजिट 1, 4, 5, 6, 9। जरा इधर चेक करिए, ये सारे नंबर्स को एक बार देखिए, यहाँ पे क्या है 1, 4, 5, 6 और ये 9 इस साइड पे है। अगर आप इसके क्यूब देखेंगे तो वंस प्लेस पे क्या है देखिए 1, 4 का 4 है, 5 में देखा जाए तो 5, 6, 9। नेक्स्ट इधर भी चेक कर लेते हैं 1, 4, 5, 6 और 9, ये देखिए क्लियर। नेक्स्ट, if a number has 2 in the unit place then its cube ends in 8। ऐसे ही जैसे 2 के बारे में बात करें अगर तो 2 के लिए क्या है 8, 8 के लिए 2 आएगा यूनिट प्लेस पे, और अगर 3 है किसी के यूनिट प्लेस पे तो फिर क्या आएगा एंड में जो क्यूब होगा 7, और 7 है तो 3 एंड द लास्ट 0 की जगह पे 0 ही रहेगा मेरा। ठीक, इसको और भी तरीके से, ये एक प्रॉपर्टी तो है ही, इसके अलावा भी अगर हम कहें 243 और फिर इसका क्यूब का हमको सिर्फ इतना बताना है कि यूनिट प्लेस क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, यूनिट प्लेस बताना है। ठीक है, हम यूनिट डिजिट को ही ले लेते हैं 3। अगर 3 की बात करें तो 3 का क्या होता है 27 होता है क्यूब। 27 में यूनिट प्लेस क्या है 7, बस यही चीज तो पूछी गई है, यही बताया भी है। देखिए 3 अगर होगा लास्ट में तो क्या आएगा 7। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है और अगर उसका सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा है तो जो यूनिट प्लेस है उसी का मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले डिजिट को चेक करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 5, 5। जैसे 5, 0 और 5 के लिए तो सेम डिजिट ही रहती है। अब 5 में हमें यूनिट प्लेस बताना है, यूनिट प्लेस इसका क्या है 5 है, तो 5 को ही देख लेते हैं। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब क्या आता है 125। इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है 5। तो इस तरीके से हम लोग बिना सॉल्व करे ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर का अगर क्यूब कर रहे हैं और उसमें यूनिट डिजिट कौन सी है। नेक्स्ट, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो पता ही है ना कि माइनस माइनस अगर कोई भी इक्वल साइन है, मीन्स जैसे माइनस माइनस है या फिर प्लस है दोनों, तो इन दोनों का अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किसमें आएगा, सपोज -2 और -2, तो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक, और इसी का, और फिर जब ये पॉजिटिव हो गया -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, दो माइनस का किया तो पॉजिटिव हो गया, और फिर एक निगेटिव से कर देंगे तो फिर कैसा आ जाएगा निगेटिव में आंसर। चलिए फाइंड करते हैं इसका क्या। एक ऐसा है इंटीजर है निगेटिव है, ठीक है, इसका जो भी हमारा क्यूब आएगा फाइंड करेंगे वो भी कैसे में आएगा निगेटिव में ही। ये देखिए -2 का ऐसे बताया था, तो मीन्स पावर 3 है, -2 मीन्स
3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा आंसर क्यूब में। अगर इन दोनों का करेंगे तो किस में आंसर आएगा, पॉजिटिव में, माइनस माइनस प्लस, ठीक। फिर मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो फिर आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव में ही आंसर आएगा 8। यही बोला है ऊपर, क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज निगेटिव। ऐसे ही 5 का करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड द लास्ट -5। इसका आंसर इन दोनों का करेंगे तो पॉजिटिव आएगा 25, फिर -5, एक प्लस का है एक माइनस का, फिर से आंसर किस में आएगा 125 निगेटिव। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। क्या है क्वेश्चन है, इफ 832 इज परफेक्ट क्यूब, इफ नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है इज, ठीक है। 832 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट, इज नॉट, then by which smallest number should 832 be divided so that the quotient is a perfect cube। पहले तो इसे चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, और अगर नहीं है तो किस नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। चलिए देखते हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं कि 832 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ये हमने क्या कर लिया, पहले फैक्टर्स, ठीक। अब नोट कर लेते हैं कितने टाइम्स आया है, 4, 6 टाइम्स 2 आया है, और लास्ट में 13। और अगर अब इसके ट्रिपलेट्स हम लोग बनाएंगे तो ये एक मिल गया और दूसरा 2 का ये हो गया, लेकिन अभी बाकी क्या है इसमें 13, तो मतलब ये जो नंबर है हमारा 832, ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जिस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो पार्ट है कौन सा, मीन्स 13, इससे ही क्या करें हम लोग डिवाइड, और फिर चेक करते हैं, ठीक। (52) देखिए ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, कितना आया है 64। अगर 64 के हम लोग फैक्टर करें तो क्या आएंगे, 2 × 2। क्लियर। और ये बन गया मेरा कैसा, परफेक्ट क्यूब। पूछा क्या था कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो वो कौन सा नंबर है हमारा, सिर्फ 13। क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।